की वीडियो का टॉपिक ययाति से संबंधित है, तो आइए इस पर बात करते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा नहुष के 6 पुत्र थे, याति, ययाति, सयाति, अयाति, व्ययाति तथा कृति। याति परम ज्ञानी थे तथा राज्य, लक्ष्मी आदि से विरकत रहते थे, इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्य अभिषेक कर दिया। उन्हीं दिनों की बात है कि एक बार दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा अपनी सखियों के साथ अपने उद्यान में घूम रही थी। उनके साथ में गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी थी। शमिष्ठा अति मीनानी तथा अति सुंदर राजपुत्री थी, किंतु रूप लावण्य में देवयानी भी किसी प्रकार से कम नहीं थी। वे सब की सब उस उद्यान में एक जलाशय में अपने वस्त्र उतारकर स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश से दौड़कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। शीघ्रता में शमिष्ठा ने भूलवश देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रोधित हो शमिष्ठा से बोली, एक असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है। देवयानी ने शमिष्ठा को इस प्रकार से और भी अनेक अपशब्द कहे। देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शमिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी के वस्त्र छीन उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेलकर शमिष्ठा के चले जाने के पश्चात दैववश राजा ययाति शिकार खेलने हुए वहां आए। अपनी प्यास बुझाने के लिए वे कुएं के निकट गए और उस कुएं में वस्त्रहीन देवयानी को देखा। उन्होंने देवयानी के देह को ढकने के लिए अपना वस्त्र उस पर डाल दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेम पूर्वक राजा ययाति से कहा कि हे आर्य, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः आपको मैं अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हे वीर श्रेष्ठ, यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के शाप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे अपने पारबद का भोग समझकर स्वीकार कीजिए। ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई तथा उसने समस्त वृतांत कहा। शमिष्ठा से किए हुए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यंत क्रोध आया और दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज वृषपर्वा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगे। इस प्रकार अनुनय विनय करने पर शुक्राचार्य का क्रोध कुछ शांत हुआ और वे बोले, हे राजन, मुझे तुमसे किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं है, किंतु मेरी पुत्री देवयानी अत्यंत रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं तुम्हें साथ दूंगा। वृषपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा कि हे पुत्री, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। देवयानी बोली, मुझे आपकी पुत्री शमिष्ठा दासी के रूप में चाहिए। अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शमिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार किया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शमिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। कुछ काल उपरांत देवयानी के पुत्रवती होने पर शमिष्ठा ने भी पुत्रोत्पत्ति की कामना से राजा ययाति से प्रणय निवेदन किया, जिसे ययाति ने स्वीकार किया। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वसु और शमिष्ठा से 3 पुत्र द्रुहा, अनु तथा पुरु हुए। जब देवयानी को ययाति तथा शमिष्ठा के संबंध के विषय में पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर कहा, तू स्त्री लंपट, मंदबुद्धि तथा क्रूर है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो। उनके शाप से भयभीत हो राजा ययाति अनुनय करते हुए बोले कि हे ब्रह्मदेव, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप के कारण तो आपकी पुत्री का ही अहित है। तब कुछ विचार कर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि कोई तुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी यौवन अवस्था दे दे और तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो। इसके पश्चात राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, वत्स यदु, तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो। इस पर यदु बोला, असमय में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता। ययाति ने अपने शेष पुत्रों को भी इसी प्रकार की मांग की, किंतु सबसे छोटे पुत्र पुरु को छोड़कर अन्य पुत्रों ने उस मांग को ठुकरा दिया। पुरु ने अपने पिता को अपनी युवा अवस्था सहर्ष प्रदान कर दी। पुनः युवा हो जाने पर राजा ययाति ने यदु से कहा, तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया, अतः
मैं तुझे राज्य अधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूँ। मैं तुझे शाप भी देता हूँ कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा। राजा ययाति के इसी पुत्र यदु के वंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ तथा शिशुपाल ने धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ययाति के इसी श्राप का उल्लेख किया था। राजा ययाति 1 सहस्त्र वर्ष तक भोग में लिप्त रहे, किंतु उन्हें तृप्ति नहीं मिली। विषय वासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें घृणा हो गई और उन्होंने पुरु की युवा अवस्था को वापस लौटाकर वैराग्य धारण कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।